हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अब आप लोग को मालूम होगा कि अभी लिस्ट दिया है सीफेयर ट्रस्ट का वेबसाइट में लिस्ट दिया है, और वो लिस्ट आप लोग ज़रा चेक कर लीजिए। लिस्ट 80 जो मेरा साथी है इनलैंड वेसल में जो एग्ज़ाम देने का है, 80 आदमी का नाम फर्स्ट क्लास इंजीनियर और सेकंड क्लास, उनको नाम आया है फेस लिस्ट में। जो एलिजिबल है, जो एलिजिबल है उनका लिए आया है 80 आदमी का नाम। 13 आदमी का नाम होल्ड लिस्ट में आया। होल्ड बोला तो क्या है वो बाद में थोड़ा सा बताता है। और 2 आदमी का नाम ऐसा नॉट एलिजिबल में आया। तो होल्ड आदमी जो है, मैं उनका लिए ही थोड़ा सा बताता है, क्योंकि आप लोग के इतना छोटा छोटा मिस्टेक होता है मुझे मालूम नहीं। मैं बार बार आप लोग को बता के रखा है कि कम से कम आप लोगों ने कम से कम जो फॉर्म फिलअप करता है वो फॉर्म में कम से कम वो फॉर्म में आप लोग सिग्नेचर, जहाँ पे सिग्नेचर है वो सिग्नेचर बराबर जहाँ जहाँ पे है वो ज़रा नज़र रखिए, और वहाँ पे आप लोग बराबर सिग्नेचर कीजिए। क्योंकि सिग्नेचर का वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नेचर का वजह से आपका लिस्ट होल्ड में चला जाता है। सिर्फ ओनली सिग्नेचर का वजह से, बाकी कुछ नहीं है। ओनली सिग्नेचर का वजह से आपका होल्ड में जाता है, आपका नाम होल्ड में जाता है। तो अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता कि आप असेसमेंट फ़ी भरा है, तो असेसमेंट आपका रीअसेसमेंट करने के लिए फिर टाइम जाएगा। टाइम जाने के बाद फिर आपको करना पड़ेगा, वो जो प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर आपको कुरियर में या तो इसमें आपको भेजना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट में आपको भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों छोटा छोटा जो मिस्टेक है ये नहीं होना चाहिए, ज़रा आप लोगों को नज़र रखना चाहिए था। कुछ भी हो, जो हो गया सो हो गया। अभी आप एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को कम से कम आप काम कीजिए। आप फिर वो लोग जो बोला है, जैसे जैसा बोला है वो काम कीजिए। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो आप 17 तारीख को जो डेट दिया है, तारीख दिया है 17 तारीख, 17 को लास्ट डेट दिया है, कट ऑफ डेट दिया है। 17 तारीख के अंदर में आप वो भर दीजिए। फिर आपका रीअसेसमेंट हो जाएगा। रीअसेसमेंट होगा तो आप कभी भी रीअसेसमेंट होगा तो आपको नाम फिर लिस्ट में आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये काम, जो काम करना है वो आप जल्दी कर लीजिए। रीअसेसमेंट कर लीजिए। तो रीअसेसमेंट करने का बाद आपका ऑटोमेटिक नाम लिस्ट में आ जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग घबराओ मत। मैं भी जो अर्जेंट लिस्ट है वो मैं लिस्ट दे दूँगा। जो अर्जेंट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लिस्ट है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं दे दूँगा। घबराइए मत, आप 100% पास हो जाएगा, ये तो मेरा गारंटी है। पास हो जाएगा। पास होने के बाद कम से कम मुझे बताओ व्हाट्सएप में। तो आज मैं एक छोटा वीडियो इसके लिए किया कि कम से कम आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकता। मेन तो पास होना नहीं होना रिटिन में वो बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठना पहले बात है। जो एग्ज़ाम में आप बैठ सकता है, एग्ज़ाम में बैठने का ही नहीं होगा तो आप कैसा, पास का तो सवाल ही नहीं आता। तो इसके लिए एग्ज़ाम में बैठना मेन बात है, एग्ज़ाम में बैठना है। तो दोस्तों, आप जो काम है ये सब कर लीजिए। आप वेबसाइट में जाइए www.cfairesedu.in, वेबसाइट में जाइए। तो मुझे फ़ोन कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए 9819631432। जितना जहाँ तक हो सके मैं आप लोग को मदद करेगा।
मुझे जितना तक मालूम है मैं मदद करने करेगा। थैंक यू।